डिस्कस करते हैं एनिमल सेल। तो एनिमल सेल क्या है कि लिविंग सेल है। तो सबसे पहले देखो आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होती है आउटर कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसको प्रोटेक्ट करती है आउटर और इनर एनवायरनमेंट से मेंटेन करने का काम कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके इनर साइड जाओगे तो आप क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है कि लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें भरा होगा, तो आउटर और इनर एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में वर्क करते हैं। प्लस यानी कि सेल में प्रेजेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराने का हेल्प करते हैं। कौन करेगा, ये साइटोप्लाज्म। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इसमें वो सभी किसमें प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसके इनर जाओगे तो आप क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, यानी कि जो एनर्जी है आपकी वो इसी सेल में स्टोर होती है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, खाने के बाद जो स्टोरेज एनर्जी होगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस फॉर्म में एनर्जी कहाँ पे स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होंगी। और इसी में क्या होता है, इनर साइड आपका क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। और इसमें क्या होते हैं, आपके जो क्रोमोसोम होते हैं ये राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ 70S प्रकार। तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनिमल सेल मैंने बताया था कि एनिमल सेल में 70S या 80S दोनों पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली क्या होते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं। बट एनिमल सेल में क्या होते हैं, 70 और 80S दोनों होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, 80S टाइप के होते हैं। ये चीजें याद रखना आप, 80S टाइप के होंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि 70S राइबोसोम कहाँ पे होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे होंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। इसके इनर आप जाओगे तो ये गाल्गी apparatus होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होगी उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आप देख पा रहे हैं क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक, जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे हुए होती है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियस। अब इसी में इनर जाओगे, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अब ये जो कंट्रोलिंग पावर होता है किसके पास होता है, न्यूक्लियस पर। तो सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। और इसी में पाया जाता है आपको न्यूक्लियोलस। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ये क्रोमोसोम क्या होंगे, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स कैरेक्टर। माता पिता के गुणों को जो बच्चों में ले जाने का काम करता है वो कौन करते हैं, तो ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, तो एनिमल हर एक सेल्स में या स्पीशीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब इसके इनर आओगे, ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या होगा, ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करेंगे, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, यहाँ पे राइबोसोम बनाने का काम करते हैं। ये लाइसोसोम क्या होते हैं, इसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम, जो भी सेल्स यहाँ पे डैमेज होगी, जो भी सेल्स का पार्ट डैमेज होगा उसको ये क्या कर लेते हैं, ईटिंग कर लेते हैं, खा लेते हैं, लाइसोसोम। इसके बाद क्या होता है, सेंट्रियोल। यहाँ पे क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल। ये आपने ओवरऑल देखा कि ये एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर था इस तरह से बना होगा। और ये पार्ट जो मैंने बताया, जैसे आपको सबसे पहले क्या इनर साइड में आप जाओ तो सेल मेम्ब्रेन होगी। फिर आप देखते हैं क्या होता है, इसके इनर साइटोप्लाज्म होगा। फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो 2 लेयर्स पाई जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। फिर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी। राइबोसोम होंगे जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे वो 80S टाइप के। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस होगा और फिर क्रोमोसोम्स। और फिर आपका पाया जाता है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये लाइसोसोम का सेंट्रियोल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका था,
एनिमल सेल का। ठीक है, तो क्लियर, इसके आप लोग ड्रा करिएगा और इसे दोबारा से बनाइएगा।